students, how are you all? Welcome to today's class. Today's topic is internet and email. Friends, we are curious to know about internet. Everyone seems to be using it. Let's learn about different service provided by internet. आजकल हर कोई इंटरनेट को सुनते ही क्यूरियस हो जाता है, आखिर ये टर्म है क्या, कैसे इसे यूज़ किया जाता है और ये कैसे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आज जानने वाले हैं. The internet is a global network of computers connecting millions of computers. These computers are linked together by sending and receiving informations. Internet has been formed by the joining of many smaller networks to form one large network. Internet is a very robust tool for sharing information. Thus, when millions of networks are interconnected together to share the information is called internet. It is a huge network. तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपका ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने डेटास वगैरह को शेयर करने के लिए. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से ताकि ये इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर सकें, उन्हें सेंड कर सकें. इंटरनेट को फॉर्म किया गया था बाय ज्वाइनिंग ऑफ मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स ताकि एक बड़ा लार्ज नेटवर्क बनाया जा सके. इंटरनेट एक बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट टूल है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का. ठीक है, जब मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसे इंटरनेट कहा जाता है और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क माना जाता है. नाउ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. In the mid-1960s, during the Cold War, it became apparent that there was a need for a bomb-proof communication system. A concept was devised to link computers together throughout the country, which was called Internet. Internet was started as ARPANET, Advanced Research Project Administration Network by Department of Defense, USA in 1969. Later in 1984, the National Science Foundation NSF allowed schools to join the network. More and more networks joined, resulting in the birth of the internet. तो इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी. तो 1960 के मिड में जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था तो यहाँ पे जो मिलिट्री वाले हुआ करते थे, आर्मीज़ वाले हुआ करते थे, उन्होंने इसे पहले शुरू किया था. क्यों? क्योंकि वो अपने जो स्पाइस थे उनको भेजा करते थे और कभी कभी जो अपने दुश्मन जो उनके देश होते थे उनकी वो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते थे. फिर धीरे धीरे इसको जो आपके साइंस जो आपके फाउंडेशन वाले जो आपकी कंपनी हुआ करती थी रिसर्च के लिए इसे यूज़ किया करती थी और धीरे धीरे इसे स्टूडेंट्स वगैरह में भी इसे फेमस किया गया था. लेकिन अब तो ये वर्ल्ड वाइड लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है. Accessing the internet. Let us see what all do we need in order to access the internet. Modem. The full form of modem is modulator, demodulator. A modem is a device that allows one computer to connect to another computer. Its speed is measured in bps, bits per second. There are two types of modem. Internal modem which is fitted inside the computer, external modem which is attached to the computer from outside. अब इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मॉडेम. ठीक है, मॉडेम जो होता है ये आपका एक डिवाइस होता है जो कि आपको अलाउ करता है एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में. इसकी स्पीड जो होती है वो मेजर की जाती है बीपीएस में. और यहाँ पे आपके दो तरह के मॉडेम्स होते हैं. एक होता है आपका इंटरनल मॉडेम जो आपके कंप्यूटर के इनसाइड फिट होता है. एक होता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम जो आपके कंप्यूटर से अटैच होता है बाहर की तरफ से. Now, Internet Service Provider ISP. Internet Service Provider is a company that provides access to Internet. It charges a monthly fee from you to use the Internet. It registers you as a user to connect to the Internet. Some popular Indian ISPs are Tata, Reliance, Airtel, Vodafone, MTS and Idea. तो ISP क्या होता है? ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपसे मंथली चार्ज लेते हैं और आपको एज अ यूज़र रजिस्टर
कर लेते हैं और आपको मंथली पैकेज पे इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इनके द्वारा। बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट, here are a few terms that we will frequently use while using the internet. World Wide Web, WWW. WWW is a service available on the internet. It consists of millions of web documents or web pages connected to each other through hyperlinks to form world's biggest reservoir of information. Web browser, it is a software that allows you to open and see the contents of a website web page on your document. The most commonly used browsers are the Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Google Chrome and Opera. Web page, a web page is a document or a page displayed on your computer screen when you browse through the internet. It is written using the HTML language, hypertext markup language. Website, a website is a collection of related web pages. It also has a web address. Some examples of websites are Amazon.com, Flipkart.com and Discovery.com, etc. Hyperlink, a word or picture on a web page that links it to another web page on the internet. Uniform Resource Locator, URL, it is the unique address given to a website. Home page, the main page of a website is called the home page or index page. Downloading, transferring information from the internet onto your computer is called downloading. Uploading, transferring information from your computer to internet is called uploading. Search engine allows to search or find information from internet. Some of the search engines are Yahoo, Google, Bing, Ask, etc. अब कुछ टर्म्स के बारे में भी, जो बेसिक टर्म्स हैं इंटरनेट की, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे WWW के बारे में। ये एक सर्विस है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपके मिलियंस ऑफ वेब पेजेस कंसिस्ट होते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है और साथ ही साथ जो पेजेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं हाइपर लिंक के थ्रू। मतलब अगर आपने एक पेज ओपन किया है, वहाँ पे आपको कुछ हाइपर लिंक्स दिख जाएंगे जिन पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक और पेज पे एंटर कर जाते हैं। वेब ब्राउज़र जो होता है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपके वेबसाइट वगैरह वेब पेजेस जो हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो होता है ये आपका डॉक्यूमेंट होता है किसी भी पेज का जो कि डिस्प्ले होता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। सपोज आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, उसका आपने फ्रंट पेज ओपन किया तो वो वेब पेज माना जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसी तरीके से। वेबसाइट जो होती है ये आपके कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस माने जाते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट का अपना एक वेब एड्रेस होता है जिसे आप टाइप करके उसे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि Amazon.com, Flipkart.com, एक्सेट्रा। हाइपरलिंक्स जो होते हैं ये आपके वर्ड और पिक्चर होते हैं किसी भी वेब पेज पे जो कि आपको दूसरे वेब पेज पर लेकर के जाते हैं। नाउ यूआरएल जो होता है ये आपके वेबसाइट का एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। होम पेज जो होता है ये आपके वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है, जो उसका इंडेक्स पेज होता है, वो आपका मेन पेज, आपका होम पेज माना जाता है। डाउनलोडिंग का मतलब होता है आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अपलोड का मतलब होता है आप कुछ चीज़ अपने कंप्यूटर से वेब पे या इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सर्च इंजन्स जो होते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट पे। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च इंजन पे जाके आपको सिंपली उस टॉपिक को सर्च करना है, उसका नाम टाइप करना है, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Google Chrome is a popular web browsing software. We can open it by double clicking on its icon on the desktop. The various parts of the Google Chrome window are as shown below. Omnibar, you can use the Chrome's Omnibar both as an address bar and search box. The Omnibar automatically detects whether you are typing a URL or a search term and gives result accordingly. Back button takes you to a previously opened page in the browser window. Forward button takes you again to the page you were at before using the back button. Home button, it will open the home page that you have set for your browser.
Reload button, this button reload the page that you are trying to open in the browser window. Tabs, Chrome, like most other browsers, is a tabbed browser. You can open multiple tabs by clicking on the new tab button. In each tab you can open independent web pages. Start button, click this button in the right edge of the Omni bar to bookmark the currently open page. You can also use this button to open the bookmark manager. गूगल क्रोम के बारे में जान लेते हैं। ये आपका वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने गूगल क्रोम विंडो जो है ओपन हो जाती है, जिसमें आपके वेरियस पार्ट नज़र आते हैं, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है आपका ओमनी बार। ओमनी बार जो होता है ये आपका दोनों तरीके से काम करता है। आपका एड्रेस बार और सर्च बार दोनों तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आप किस URL को पॉइंट आउट करना चाहते हैं या आप किस चीज़ पे आपको सर्च करना है। बैक बटन आपको प्रीवियस पेज पे ले जाता है आपके ब्राउज़र पे। फॉरवर्ड बटन आपको फॉरवर्ड लेके जाता है। होम बटन आपको होम पेज पे लेके जाता है। रिलोड बटन जो होता है, कभी कभी हमारी जो साइट है वो स्ट्रक हो जाती है। ठीक है, तो हम रिलोड करके उसे दोबारा से क्या करते हैं, वर्क पे लाते हैं। टैब्स जो होती हैं आपके जो गूगल क्रोम है, यहाँ पे आपके दूसरे ब्राउज़र की तरह यहाँ पे टैब ब्राउज़र आपको मिल जाता है, जो कि आपको मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म करने में हेल्प करता है। स्टार्ट बटन, आप इस बटन पे जब क्लिक करते हैं इन द राइट एज ऑफ द ओमनी बार, तो आपका जो बुकमार्क है वो ओपन हो जाता है। ईमेल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इन रियल टाइम। Apart from textual data, we can send images as well as audio and video files through emails. These extra files are called attachments. Email is one of the fastest mode of communication. The best part of email is that a single mail can be sent to number of person at a time. ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। ये आपको फैसिलिटी इंटरनेट में ही प्रोवाइड की जाती है। आप अपने घर पे बैठे ईमेल के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली के किसी मेंबर को या अपने रिलेटिव्स को आप मेल भेज सकते हैं, और मेल के साथ साथ आप उनको अटैचमेंट्स भी भेज सकते हैं, जिसमें आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस वगैरह हो सकती हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब ईमेल जो है ये आपको फास्टेस्ट मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, और आप इसके थ्रू एक ही टाइम पे एक ही जगह से आप मल्टीपल लोगों को मेल भेज सकते हैं। Advantages of email. Email is cost effective and fast. It can reach any part of the world within a few seconds or few minutes. It is a reliable source of communication. Any form of data like text, graphics, sound or video can be sent through email. ईमेल के एडवांटेजेस ये हैं कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं लगता, आपकी मेल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये आपके वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो जाता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसकी कोई लिमिटेशन है कि आप अपने स्टेट के अंदर भेज सकते हैं या अपने देश के अंदर ही आप इसे भेज सकते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी भी पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं। साथ ही साथ ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, और इसमें आप कुछ भी भेज सकते हैं। अटैचमेंट में आप पिक्चर्स भेज सकते हैं, आप अपने वीडियोस, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट वगैरह भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस। In order to send or receive an email, you must have an email address, also known as email ID or email account, on a mail server. A mail server is usually a company that provides the email service. The popular companies are www.hotmail.com, www.yahoo.co.in, www.gmail.com, etc. An email address is divided into two parts, namely the user ID or username and the mail server. These two are separated by the symbol A. Sampark to rahul@gmail.com, username, name of mail server. अब मेल भेजने के लिए आपको ईमेल आईडी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना ईमेल आईडी के आप मेल नहीं भेज सकते। तो अगर आपको ईमेल सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। एक मेल सर्वर जो होते हैं ये आपकी यूजुअली कंपनी होती है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका hotmail.com है, yahoo.com है, gmail.com है।
अब ईमेल एड्रेस जो होता है ये आपके 2 पार्ट्स का होता है, ठीक है। जनरली इसमें आपका जो पहले होता है वो यूज़र आईडी होती है या यूज़र नेम होता है, उसके बाद आपका ईमेल का जो सर्वर है जैसे कि gmail.com, yahoo.com, तो वो आपका आ जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है जो ऐड साइन होता है ना उससे। डू यू नो शबीर भाटिया इज़ द फाउंडर ऑफ हॉटमेल विच इज़ द फर्स्ट इंटरनेट बेस्ड ईमेल। तो फर्स्ट इंटरनेट बेस्ड ईमेल जो था वो हॉटमेल था, उसके फाउंडर आपको पता ही है शबीर भाटिया। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स वी फर्स्ट नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट विद जीमेल। Step 1, start a web browser such as Google Chrome. Step 2, open the website www.gmail.com. Step 3, click on the create an account button and proceed to the next page. Step 4, a registration form will appear. Fill the registration form, choose a login name and password. Step 5, accept the agreement and email account is created if all the entries have been filled properly. तो कुछ स्टेप्स के थ्रू हम जान लेते हैं कैसे हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, देन आप ओपन करेंगे वेबसाइट www.gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अपीयर हो जाएगा, आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप चूज़ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड पे जाएंगे और आप एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो एक ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, अगर आपने अपनी पूरी जो आपकी एंट्रीज है वो प्रॉपरली फिल की है तो। साइनिंग इनटू द ईमेल अकाउंट, टू यूज़ एन ईमेल अकाउंट वी नीड टू फर्स्ट लॉग इनटू इट बाय यूजिंग आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। Follow the given steps to signing into the email account. Step 1, open the website google.co.in and click on the Gmail link. Step 2, in the window that appears, enter your Gmail account username and then password. Step 3, click on the sign in button. Your Gmail account will open displaying mails already there in the inbox folder. अब आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, आईडी बना ली, पासवर्ड बना लिया, वो पासवर्ड को आपको याद रखना है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब आप कैसे अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करेंगे, तो उसके लिए आप google.com जो है वो ओपन कर लेंगे, वहाँ पे आपको जीमेल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे, देन एक विंडो आपके सामने अपीयर हो गई जो आपसे आपका जीमेल अकाउंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगी। जब आप ये फिल कर लेंगे तो आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो जीमेल आपका अकाउंट है उसमें आप पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको इनबॉक्स नज़र आएगा जिसमें आपके जो आपके रिसीविंग जितने भी आपके मेल हैं वो आपको शो हो जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल इनबॉक्स। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीव्ड मेल्स। To read any mail, click on it. The mail will be displayed in a new window. Compose, write mail. You type a message in the email using this option. It will open a new window with the following components. 2. Here we type the email address of the recipient. CC carbon copy. Here type the email address of the recipient whom you wish to send a copy of the same mail. The email addresses mentioned in this field are visible to all the recipient of the email. BCC, blind carbon copy. It is also used to send copy of the mail to several people. The email addresses mentioned in this field are not visible to other recipients. Subject, here we type the subject of the message. Message, here we type the message to be sent. Send, this option is used to send composed messages. Reply, this option is displayed on opening an mail. You reply to a received message using this option. Forward, this option is used to forward a copy of received messages to other people. अब कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं ईमेल के। इनबॉक्स जो होता है जिसमें आपके जितने भी रिसीव्ड आपके मेल्स होते हैं वो आपको नज़र आते हैं, आप उन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। कंपोज राइट जो मेल होता है इसके थ्रू आप किसी को भी मेल जो है वो अपना टाइप करके उसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप कंपोज जो है अपना
मेल करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर 2 नज़र आता है, जिसमें आप लिखोगे रिसिपिएंट का नाम जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। सीसी जो होता है कार्बन कॉपी, आप उसी मेल की कार्बन कॉपी किसी और को भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उनका भी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। ठीक है, ये जितने भी आपके सीसी में आपके जितने भी रिसिपिएंट्स होंगे ये आपके सबको नज़र आएंगे, मतलब पता चलेगा कि आपने जो मेल है उसकी कार्बन कॉपी किस किस को भेजी है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर किसी को शो नहीं करना, कोई रिसिपेंट है जिसको आपको नहीं शो करना दूसरे रिसिपेंट्स को, तो आप उसका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये जो रिसिपेंट है ये दूसरे रिसिपेंट्स को नज़र नहीं आएगा। सब्जेक्ट जो है ये आपका मैसेज का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है, जो मैसेज जो है वो किस रिगार्डिंग है, जैसे आप अपने एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह में लिखते हैं। अब मैसेज आप टाइप करेंगे जिसे आप कुछ भी आपका कंटेंट जो है वो आपका मैसेज कहलाता है कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। फिर आपके पास सेंड का ऑप्शन आता है, जब आप अपना पूरा मैसेज टाइप कर लेते हैं तो आप उसे सेंड करते हैं। ठीक है, रिप्लाई का जो बटन होता है, रिप्लाई का जो आपका ऑप्शन होता है, जब भी आप कोई मेल ओपन करते हैं तो उसके नीचे एक रिप्लाई का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप उसमें रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और उस मैसेज का रिप्लाई आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड आपको पता ही है कि अगर आपको वही मेल किसी और को फॉरवर्ड करनी है, किसी और को एज इट इज भेजनी है तो आप उसको भेज सकते हैं। नाउ नेटिकेट्स, द वर्ड नेटिकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words net and etiquette. The word net refers to internet and etiquette refers to good manners. When you interact with people, you follow some rules to make the interaction pleasant. Similarly, you have to follow some rules of behavior when you interact with people over the internet. Thus, the special set of manners followed while using internet is called netiquette. A few rules of netiquettes are as follows. Use computer courtesy. Do not shout means don't type message in all uppercase letters. It is considered to be shouting on internet. Keep personal information private. Pay attention to language issues. Respect others. Be tolerant and careful. Obey copyright laws. Be aware of cyber bullying. नेटिकेट्स क्या होते हैं? नेटिकेट्स आपके 2 टर्म्स को मिलाकर के बनाया गया है। नेट मतलब होता है आपका इंटरनेट एंड एटिकेट्स आपके जो मैनर्स होते हैं कि जब आप नेट यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है उसको आपको कर्टसली यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ आप जिससे भी आप चैट कर रहे हैं उस पर आप शाउट नहीं करेंगे, मतलब आपके जो लेटर्स होने चाहिए वो अपर केस में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप इंटरनेट पे शाउटिंग कर रहे हो। आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे आप प्राइवेट रखेंगे। आप लैंग्वेज इश्यूज़ को अटेंशन देंगे। साथ ही साथ आप दूसरों की जिससे भी आप चैट कर रहे हो, चाहे वो आपका नोन है चाहे अननोन है, आप उससे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। टॉलरेंट एंड केयरफुल रहेंगे। कॉपीराइट लॉज को आप फॉलो करेंगे और साइबर बुलिंग से भी आप अवेयर रहेंगे। इंटरनेट एक्रोनिम्स एंड इमोटिकॉन्स। Use internet acronyms and emoticons carefully and try not to hurt anyone's feelings. Acronyms are short form of words used on internet for communication. Some of the commonly used acronyms are ASAP, as soon as possible, BTW, by the way, FYI, for your information, JK, just kidding, L8R, later, TC, take care, THX, thanks, BFN, bye for now, CUL8R, see you later, D&D, do not disturb, KOK, LOL, laughing out loud, you too, you are your. The word emoticon is derived from the words emotion and icon. Emoticons are a combination of key strokes that form a sort of a picture relating to an emotion. Some popular emoticons include happy face, winking face, laughing face, crying face, tongue face, sad face, shocked face, unsure face, heart. तो यहाँ पे हमें कुछ एक्रोनिम्स एंड इमोटिकॉन्स के बारे में बताया। एक्रोनिम्स जो होते हैं ये आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं किसी भी
वर्ड के या किसी भी 2 वर्ड्स के जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको यहाँ पे दी गई है, जैसे कि एज सून एज पॉसिबल को आप एसएप भी लिख सकते हैं, बाय द वे को आप BTW भी लिख सकते हैं, और इमोटिकॉन्स में आपके हैप्पी फेस, आपके जो इमोशंस होते हैं उनको दिखाने के लिए आप कुछ आपके इमोटिकॉन्स को आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आप पूरा नहीं लिख सकते हैप्पी फेस, विंकिंग फेस, तो आप उसके लिए छोटे छोटे जो आपके इमोटिकॉन्स हैं इनको आप अपने इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं। Now let us rewind. Internet is the largest network of computers that connects millions of computers worldwide. Web browser is a software we use to access and display web pages on our computer. Google, Bing, Yahoo are commonly used search engines. Email is a facility on the internet to send and receive messages anywhere around the world. An email address consists of a username and domain name separated by @sign. The special set of manners followed while using internet is called netiquette. So children, I hope आपको इंटरनेट का ये कॉन्सेप्ट, इंटरनेट का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।